MQM के साबिक रहनुमा अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ। असलहा दीगर वारदातों में भी इस्तेमाल हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। सेंट्रल जेल में दहशतगर्दों का नेटवर्क दोबारा फाल होने का शुबा। खाक नमाज जनाजा में सियासी और समाजी रहनुमाओं की शिरकत। आब्दी को साजिश के तहत कत्ल किया गया। दोनों ग्रुप्स को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। सरदार अहमद का दावा, साजिश करने वाले सुन लें, खून रंग लाने का मौसम शुरू हो गया है। खालिद मकबूल का रद्द अमल। फारूक सत्तार ने अली रजा को सिक्योरिटी ना दिए जाने का शिकवा कर दिया। तो क्या उसकी सिक्योरिटी पर कुछ लोग दिए गए? कोई सिक्योरिटी अलर्ट ऐसा था जो उसे दिया गया? तो फिर मैं किसकी जिम्मेदारी पे क्या बात डालूं? उसके पास इलेक्शन से पहले 2 सिपाही होते थे, वो 2 सिपाही भी उससे विड्रॉ कर लिए गए। दहशतगर्द कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे? पुलिस क्या कर रही है? वजीर आला सिंध सिक्योरिटी इदारों पर बरस पड़े। कहा हर सूरत आवाम का तहफ्फुज़ चाहिए। विफाकी हुकूमत भी मुतहर्रिक। कराची वाले बेफिक्र रहे, हम जाग रहे हैं। दहशतगर्दी को दोबारा जन्म नहीं लेने देंगे। गवर्नर सिंध की यकीन दहानी। वक्त आ गया है दहशतगर्दी के नासूर को खत्म किया जाए। अली रजा आब्दी के कत्ल की हर सतह पर तहकीकात करेंगे। वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी की कराची में गुफ्तगू। कराची के अमन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान के अमन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान को और कराची को अमन का जो गहवारा अल्लाह ने और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के लाजवाल कुर्बानियों से ये बना है। पेशावर में घरेलू तनाज़ा 5 अफराद की जान ले गया। तहकाल में मुल्जिम ने फायरिंग करके वालिद, चचा और 3 भाइयों को कत्ल कर डाला। बाद में खुदकुशी कर ली। गरीबों की झोंपड़ियां उड़ा दी, उनके खोखे, उनकी छत उनके सर से छीन ली। उसी तरह बनी गाला में जो नाजायज तजावुज़ात हैं उसके लिए भी कौम से माफी मांगे और अदालत में जाकर इसका हिसाब दें। नियाजी साहब, आप भी मिस्टर क्लीन नहीं। हमजा शहबाज की घन घरज। कहा आप सब छोड़कर इंतकाम के चक्कर में पड़ गए हैं। ये कार्रवाइयां गले का फंदा बन जाएंगी। हमजा शहबाज के अब्बा, ताया और दीगर लोग जेल चले गए। वो फिर भी इमरान को अनाड़ी कहते हैं। एहतसाब के मैदान में इमरान खान जैसा खिलाड़ी कोई नहीं। वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार। कहा शरीफ फैमिली ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। वजीर आजम इसे ट्रैक पर ला रहे हैं। दिन रात जो है ये सारा जोर लगाने के बावजूद अभी तक भी मियाँ शहबाज शरीफ पे 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने बेटे से रुपए जो है वो वसूल किए, तो इसलिए जो है उनको जो है वो नाअहल भी किया जाता है और सजा भी दी जाती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर 1 पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। जाली मैंडेट के लिए मुल्क में धांधली का माहौल बना दिया गया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की तनकीद। पेशावर मेट्रो मंसूबे पर सवाल भी उठाए। डॉलर की कीमत में इजाफे का जिम्मेदार वुज़रा को करार दे दिया। कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हर चीज का हिसाब लेगी। जो झुक गया इसके गुनाह माफ, वरना मुकदमात दर्ज। कमर जमान कायरा फट पड़े। तहकीकाती रिपोर्ट एक तरफा है, दिफा का हक दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी आज नोडेरो में बैठक लगाएगी। तंजीम साजी समेत दीगर उमूर पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में शोर शराबा। नून लीगी अरकान का नवाज शरीफ के लिए एहतजाज। नून लीग को दबाना छोड़ो, हम सब नवाज शरीफ हैं। अरकान ने प्ले कार्ड्स उठा लिए। रोने से कुछ नहीं होगा, हिसाब देना होगा। शौकत यूसुफ जई का रद्द-ए-अमल। धमकियों से नैब को खामोश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन जावेद इकबाल का 2 टोक पैगाम। कहा नैब के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कारकर्दगी से मुकाबला करेंगे। करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार। खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। डीजी नैब को केसेस जल्द निपटाने की हिदायत। यहाँ आपको बताएं कि अली रजा आब्दी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। तहकीकाती इदारों को शुबा है कि कराची सेंट्रल जेल में कायम नेटवर्क दोबारा फाल हो चुका है। अली रजा आब्दी का कत्ल और PSP के दफ्तर पर हमला एक ही सिलसिले की कड़ियां लग रही हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल लियाकताबाद में 10 दिसंबर को कत्ल की वारदात में इस्तेमाल किया गया। इस वारदात में एहतिशाम नामी शख्स को कत्ल किया गया था।
कराची में टारगेट किलिंग के ताज़ा वाकयात एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। हुक्काम को सेंट्रल जेल में कायम नेटवर्क दोबारा फाल होने का शुबा है। तहकीकाती इदारों ने वाकयात की कई पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी। जराए का कहना है कि मुतादिद मुल्जिमान वापस सेंट्रल जेल में जमा हो चुके हैं। ऑपरेशन के बाद मुतादिद मुल्जिमान को दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम जेल अस्पताल के कई कमरे दहशतगर्दों के पास हैं। गुज़िश्ता हफ्ते रेंजर्स ने इत्तला पर सेंट्रल जेल में तलाशी ऑपरेशन भी किया था। उधर अली रज़ा आब्दी के कत्ल की तहकीकात की फोरेंसिक रिपोर्ट से मुताल्लिक हुक्काम का कहना है कि असला माजी में भी इस्तेमाल हो चुका है। हुक्काम के मुताबिक 10 दिसंबर को इसी असलहे से लियाकताबाद में एहतिशाम को कत्ल किया गया। वाकयात में मुमासलत होने पर एहतिशाम के कत्ल की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आपको इस वक्त बता रहे हैं कराची में पेश आने वाला ये वाक़या, जिसके बाद कड़ियों से कड़ियाँ मिलाए जाने की कोशिश की जा रही है। असल चीज़ जिसमें यह भी पता चल रहा है कि हो सकता है सेंट्रल जेल से कुछ नेटवर्क जो हैं वो दोबारा फाल हो रहे हैं। और इस सिलसिले में जो अली रज़ा आब्दी के कत्ल में जो असला इस्तेमाल हुआ, जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ, वो इससे पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। और 10 दिसंबर को लियाकताबाद में एक एहतिशाम नामी शख्स है जिसके कत्ल में ये असलहा इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल, आपको इस मामले के हवाले से हम अपडेट कर रहे हैं। अली रज़ा आब्दी के कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असला पहले भी इस्तेमाल हो चुका है और इसी हवाले से तहकीकाती इदारों को शुबा है कि कराची सेंट्रल जेल में कायम नेटवर्क दोबारा फाल हो चुका है। अली रज़ा आब्दी का कत्ल और PSP के दफ्तर पर हमला एक ही सिलसिले की कड़ियां लग रही हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल लियाकताबाद में 10 दिसंबर को कत्ल की वारदात में इस्तेमाल किया गया। इस वारदात में एहतिशाम नामी शख्स को भी कत्ल किया गया है। बड़े पैमाने पर इस कत्ल की तहकीकात जो है वो शुरू हो गई हैं। सूबाई हुकूमत और आज हमने देखा कि शहरियार आफरीदी जो है वो भी यहाँ पहुँचे, कराची पहुँचे और इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको अनर्थ किया जाए। और कड़ियों से कड़ियाँ जिस तरीके से मिल रही हैं, इसमें आगे जाके क्या हालात मुमकिन तौर पर बन सकते हैं और कितना इस वक्त प्रेशर है हमारे तहकीकाती इदारों पर। रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रफत, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। जो इब्तिदाई तौर पर जो रिपोर्ट सामने आई है, अब तक जो पता चल सका है कि यह असलहा इससे पहले की वारदात में भी इस्तेमाल हुआ, क्या कहेंगे रफत साहब? आपकी अपनी तहकीकात कहाँ तक पहुँची? देखिए, ये यकीनन इसे एक अहम पेशरफ्त है कि जिसमें कि ये असला पहले इस्तेमाल हुआ है। लियाकताबाद में एक नौजवान के कत्ल में इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल उसको कत्ल में जो लोग मुलव्विस हो सकते हैं, जिसने इस हवाले से ये कह सकते हैं कि उसकी सुपारी दी होगी, तो वो मिसिंग है, जिसको तलाश करने के लिए कोशिश की जा रही है। अब देख रहे हैं तहकीकाती इदारे ये कि इस वाक़े का, एहतिशाम के कत्ल का और अली रज़ा आब्दी के कत्ल में क्या चीज़ें मुश्तरक हैं, कौन यानी फैसिलिटेटर को इसमें एक मुश्तरक है या इसको करवाने वाला मुश्तरक है। तो इस नेटवर्क का जायज़ा लिया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये पेशरफ्त है और वो जो इरफान नामी शख्स है वो गायब है। उसके हवाले से कुछ पता नहीं चला है कि वो कहाँ गया या कैसे इस मामले में इन्वॉल्व हुआ। ये अब तक की सूरत हाल है। ठीक, अच्छा, दोनों जो ये मर्डर्स हैं इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ तो हैं और ये एक अहम पेशरफ्त है कि एटलीस्ट इतना तो पता चल सका कि जो आला इस्तेमाल हुआ है वो एहतिशाम नामी शख्स को कत्ल करते वक्त भी इस्तेमाल हुआ। रफ़ा साहब, जहाँ पर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और कराची के अमन की बात करते हैं कि कराची का अमन अब बहाल हो गया था और इस तरह की तमाम टारगेट किलिंग्स जो हैं वो कम होती जा रही थी, वहीं इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल किलिंग कितना बड़ा सवालिया निशान? देखिए, सवालिया निशान तो है, लेकिन एक बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में पैदर पे वाक़यात हो रहे हैं। फिर ये कि ये एक पहला वाक़या नहीं है, एक सलसल है जिसका एक पस मंज़र देखा जा रहा है। लांडी में धमाके हुए, उसके बाद फिर 1-2 वाक़यात फायरिंग के हुए, उसके बाद फिर ये MQM का मिलाद जो है हो रही थी, वहाँ पे एक धमाका हुआ। उसके बाद उसमें खुशकिस्मती से किसी के कोई जान बहक नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर ये PSP के 2 कारकुनों को टारगेट किया गया। तो PSP के जब कारकुनों को टारगेट किया गया, उससे ज़रा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया हुआ और अभी उस सोच विचार में ही थे। उस मामले की तहकीकात में पेशरफ्त हो ही रही थी कि अचानक अली रज़ा आब्दी का वाक़या हो गया और फिर ये मामले ने कराची शहर का माजी याद दिला दिया। जब कराची शहर में पे दर पे वाक़यात होते थे, इस किस्म के दिन में 2 से 4 वारदातें हुआ करती थी और कोई काबू में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर बिलाखिर एक ऑपरेशन हुआ जिसके नतीजे में ये चीज़ों में कमी आई। फिर इसमें एक अहम पहलू ये भी है कि एक नेटवर्क था जो टारगेट किलर का,
जो जेल से ऑपरेट होता था, उसके ताने बाने वहाँ मिलना शुरू हुए, एक सियासी जमात के लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आई, तो फिर उसके बाद उन सबको सिंध की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया गया, तो उससे भी एक फ़र्क पड़ा था। लेकिन अब मालूम यही हुआ है कि ये इस तरह के तमाम लोग यकजा हो रहे हैं फिर कराची सेंट्रल जेल में, तो फिर उस तरफ भी तहकीकात हो रही है, उस हवाले से भी गौर किया जा रहा है कि उनका ताल्लुक किस जमात से है, कौन लोग हैं। तो यकीन है इस सारे मामले में और सिंध हुकूमत के लिए भी बहुत सारे सवालात खड़े हो गए और अब कारकर्दगी पर मात आ गई। तो यहाँ पर ये चीज़ भी देखी जा सकती है कि जो पीछे वाक़यात आपने बताया, मिलाद MKM की मिलाद की जो महफिल थी उसका वाक़या, फिर उसके बाद PSP के जो 2 कारकुन, तो ये वाक़यात भी अब हो सकता है कि जैसे माजी में एक टारगेट किलिंग के हवाले से फाइल बंद हो जाया करती थी, लेकिन अब उस तरह से बंद नहीं होनी चाहिए और नहीं शायद हो पाएगी। नहीं, इस मामले की फाइल बंद उस तरीके से नहीं हो पाई। यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारे लगे हुए हैं और अभी तक कराची शहर में ऐसे बहुत सारे मिस्टीरियस किस्म के वाक़यात हुए, लेकिन उन सब की तह तक पहुंच गए और उन पे जो लोग मुलव्विस थे उन्हें पकड़ा भी गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले में पीछे रहेंगे, इस बहुत जल्द उन तक पहुँच जाएंगे। और जो हमारे बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि किसी हद तक कुछ कामयाबी मिली है, कोई क्लू मिला है, लेकिन अभी फिलहाल शेयर नहीं किया जा रहा मीडिया के साथ भी और किसी के साथ भी। रफत साहब, इस तमाम पैराए में अगर देखें, शहरियार आफरीदी साहब जो है वो भी आज कराची पहुंचे, गवर्नर सिंध जो हैं वो भी, उन्होंने भी आज मीडिया से बात की। असल डोमेन किसका है ये, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का, ये आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त PTI रहनुमा अलीम खान जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो नाज़रीन आपको हम पहले वहाँ पर लिए चलते हैं। तो वो नहीं है, तो उन्होंने अभी बात की है और IG साहब से ही बात की है कि इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए फैमिली को, और इंशाल्लाह कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी इसके अंदर। इससे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग हुई है उसमें भी तमाम, मैं समझता हूँ इस इशू के ऊपर, ये देखिए काफ़ी अरसे बाद इस शहर को एक पैनिक कंडीशन में, चूँकि ये और इस मुल्क के दुश्मन बहुत सारे हैं, बहुत सारे इशूज़ हैं जो आजकल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, दीगर इलाकों में CPEC है, इसको उस तनाजुर में देखा जाए। लेकिन किसी भी तनाजुर में देखा जाए, मैं अपने इन भाई की बात करता हूँ कि इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह इन कातिलों को आपके सामने लाएंगे, बेनकाब करेंगे, दुनिया पूरे सबके सामने आएंगे और इंशाल्लाह इनको सज़ा भी मिलेगी। चूँकि ये शहर हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे और कोई भाई, हमारा बेटा, हमारा जवान, हमारा बुजुर्ग, खुदा न खास्ता दोबारा उसकी लाश जो है उसका यहाँ शहादत हो, उसको कत्ल किया जाए, उसको बेरहमी से कत्ल किया जाए। तो इंशाल्लाह इस इशू के ऊपर पूरी हलीमा दिल शेख भी इस वक्त इसी मर्डर के हवाले से, इसी कत्ल के हवाले से और इसमें सूबाई हुकूमत के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किस कदर इसको जल्दी हल करना चाह रही है, इसके ऊपर हमें बता रहे थे। रफत साहब, इससे पहले जो मेरी बात हो रही थी, प्लीज़। देखिए, शहरियार आफरीदी की आमद है, अच्छी बात है कि वो आए हैं, यकीनन ताज़ियत के लिए आए हैं, उनके घर भी गए हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि सारे मामले में 18वीं तरमीम के बाद कोई फेडरल गवर्नमेंट कोई ऐसा इक़दाम कर सकती है। वो आएंगे, यकीनन DG रेंजर से मुलाकात कर लेंगे, IG से मुलाकात कर लेंगे, लेकिन जो कुछ करना है इस सारे मामले में वो सिंध हुकूमत को करना है। वज़ीर आला सिंध इस सारे मामला को ख़ुद देख रहे हैं, तो सिंध हुकूमत ही डिलीवर करेगी, सिंध हुकूमत को ही करना है। और यकीनन तमाम पीपल्स पार्टी जो है, अब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, उसके सिलसिले में लोग गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इजलास हुआ जिसमें तमाम अहम शख्सियात ने शिरकत की, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराह मौजूद थे, IG सिंध मौजूद थे और यकीनन कुछ फैसले हुए हैं। सेफ सिटी की बात आ रही है, अरसे से सुनते चले आ रहे हैं सेफ सिटी का मामला, हर इतने बड़े वाक़े के बाद सेफ सिटी जो है उसका ढिंडोरा पीटा जाता है। बात में होता हुआ था कुछ नहीं है, जो भी आपके पास इतने मेगापिक्सल्स के इसके ऊपर खर्चे हुए, कैमरे वैमरे लगे, रफत साहब ये कौन देखेगा इस मामले को? फिर कहा जाए ट्रेल का जिस तरह जिक्र आता है तो फिर इसकी भी ट्रेल निकलेगी, करप्शन की भी। बात यह है कि जब हर मामले में आप कमीशन लेने की ठान लें तो फिर कोई मंसूबा पाया तकमील को नहीं पहुंचता। कोई शख्स इस शहर से, इस मुल्क से, इन मसाइल से सिंसियर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो साबिक IG सिंध थे AD ख्वाजा, वो इस पर बहुत काम कर चुके थे और खासा उन्होंने काम कर लिया था, लेकिन फिर मामला आके वो सुर्ख फीते का शिकार हुआ सिंध हुकूमत की तरफ। इसीलिए सिंध हुकूमत को लोग शक की निगाह से भी देखते हैं, इसीलिए इल्जामात भी लगते हैं। अगर ये पहले कर लेते तो बहुत सारे मामला से बचा जा सकता था, लेकिन हर वाक़े के बाद जो है हम मंसूबा लेके बैठ जाते हैं। इस तरह के वजारत दाखिला ने एक लिस्ट जारी कर दी थी, उसमें नाम होता
होता है, जब वो आदमी मर जाता है तो वो लिस्ट मंजर आयाम पे आती है, पहले ही उसकी जान बचाने के इकदाम कर लेते हैं। इसी तरीके से सेफ सिटी का मामला है, लेकिन इस मरतबा प्रेशर इतना ज्यादा है कि शायद ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंच जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी हवाले से सीएम सिंध भी यही कह रहे थे कि साउथ के अंदर ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो रफा साहब, अब जो सिंध हुकूमत है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि इस वाकये की तहकीकात भी कराई जाए और साथ साथ सिक्योरिटी के लिए भी इकदाम किए जाएं ताकि आइंदा इस तरह का कोई वाकया देखने में ना आए, क्योंकि जेल के हवाले से जो नेटवर्क है कहा जा रहा है वो भी फाल हो गया। इस सारे मामले में कानून नाफिज करने वाले इदारे लगे हुए हैं। रेंजर ने जिस तरीके से काम किया इस शहर में, जिसके बाद ये नेटवर्क भी टूटा था और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी, यकीनन एक मरतबा फिर उसी तरीके से एक ऑपरेशन का आगाज़ करने के जो है वो हिकमत अमली तय कर ली गई है। आज जो इजलास हुआ था वज़ीर आला सिंध की सदारत में, और उसमें इसी बात का फैसला किया गया है कि एक सख्त ऑपरेशन किया जाएगा और यकीनन उसके लिए तमाम जदीद जो दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी और यकीनन उसमें जो है उन तक पहुंच जाएंगे और सख्त इक़दाम करने की ठान ली एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत ने, और यकीनन इस ऑपरेशन को भी पाकिस्तान रेंजर ही लेकर चलेगी और उसके साथ जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियां वो उनकी मावनत करेंगी। अच्छा, वफाकी हुकूमत का क्या किरदार इसमें आप देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नर सिंध ने आज एक कहा कि कराची वाले बेफिक्र रहें, बेखौफ रहें, हम जाग रहे हैं। ये तो वही वाली बात है, वो आपको शायद याद हो कि जागते रहना भाइयों एक नारा लगता रहता था, तो मेरे ख्याल में गवर्नर की बात इससे ज़्यादा नहीं है। वो लोग जागते रहें या वो सोते रहें, इक़दामात जो करने, इख्तियारात जो हैं वो सिंध हुकूमत के पास हैं, वज़ीर आला सिंध के पास हैं, लिहाजा जवाबदेही भी वही होंगे। गवर्नर का एक ओहदा आपको पता ही है कि एक सिंबॉलिक किस्म का एक ओहदा है, वो गो के नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ की कर रहे हैं, खासे हर जगह जा भी रहे हैं, लेकिन जब अमली इक़दामात की बात आएगी तो फिर सिंध हुकूमत से ही पूछा जाएगा। सिंध हुकूमत ने इक़दामात करने हैं, फ़ंड भी रिलीज़ उन्होंने ही करने हैं, इस चीज़ की मरबूत हिकमत अमली सिंध हुकूमत ने तैयार करनी है, सिंध पुलिस वज़ीर आला को जवाबदेह है। तो इस सारे मामले में यकीनन सिंध हुकूमत का अहम किरदार होगा। गवर्नर सिंध का उस तरह किरदार नहीं है, वफाकी हुकूमत का। हाँ, वफाकी हुकूमत इस मामले में सिंध हुकूमत की मुआवनत कर सकती है जहाँ फ़ंड्स की फराहमी का मामला आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। इस वक्त अब तक की तहकीकात के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। बिल्कुल, अली रज़ा आब्दी के कत्ल के पर बुलाए गए अमन व अमान के खुसूसी इजलास में वज़ीर आला कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर बरहम हो गए। उन्होंने कहा कि 6 हफ्तों में दहशतगर्दी के 6 बड़े वाक़या वजह हुए हैं, दहशतगर्द फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूछा कि पुलिस इस तमाम अरसे में क्या कर रही है, पुलिस की कारकर्दगी पर उन्होंने सवालिया निशान उठाए। वज़ीर आला सिंध का अली रजा आब्दी के कत्ल का नोटिस, अमन व अमान इजलास तलब किया, जिसमें आईजी पुलिस और डीजी रेंजर्स के अलावा हसास इदारों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। डीआईजी साउथ जावेद आलम ओडो ने अली रजा आब्दी के कत्ल के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी। बताया कि सीसीटीवी फुटेज में काफी शहादतें मौजूद हैं। तरीका वारदात से वाज़ेह है कौन सा गिरोह मुलव्विस है। अली रजा आब्दी का फोन डिकोड करवाया जा रहा है। कातिल जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। कायदाबाद बम धमाके से अली रजा आब्दी तक सीरीज है। वारदातों में काफी मुमासलत है। इस सिलसिले में अहम गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़श्ता 6 हफ्तों में दहशतगर्दी के 6 वाक़यात रूनुमा हुए हैं। सूरत हाल तशवीशनाक है। ज़्यादातर इंसिडेंट्स, बल्कि मेरे ख्याल है इनमें से 6 में से 3 इंसिडेंट जो हैं वो साउथ में हुए हैं, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ए रिलेटिवली कार्मर एरिया। लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो करना है वो ज़रूरी है, और वहाँ पे अगर इस टाइप के इंसिडेंट्स होते हैं तो एक स्केयर कम्युनिटी में फैल जाता है। क्या वापस कराची उसी तरफ जा रहा है जैसे पहले था? आई एम हियर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस। दैट इज़ माई प्राइमरी जॉब. That is the primary job of the political government. If we fail in doing this, I am not doing justice to my work. वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी अमन व अमान बहाल रखना है, और अगर हम इसमें नाकाम हुए तो हम अपने काम से इंसाफ नहीं करेंगे। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़, कराची। शहर कायद एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर आ गया। कराची में गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुतादिद दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। पुलिस ताहाल उनके मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वकास खान।
कराची में पेश दहशतगर्दी के वाकयात शहर कायद को फिर बेअमा करने की कोशिश। लगता है दहशतगर्दी का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया। ताज़ा तरीन अंदरनाक वाक़े में साबिक रुकन क़ौमी असम्बली अली रज़ा आब्दी जान की बाजी हार गए। 2 माह के दौरान दहशतगर्दी के 4 बड़े वाकयात में सवालिया निशान उठा दिए। 3 रोज कबल रिजविया थाने की हदूद में PSP के ऑफिस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पाक सरजमीन पार्टी के 2 कारकुन जाँ बाग हुए। कायदाबाद धमाके में 2 अफराद जान से गए जबकि 10 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। चीनी कौंसल खाने पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए। वीजे के हुसूल के लिए आए बाप बेटा भी जाँ बाग, जबकि सिक्योरिटी में तैनात गार्ड जख्मी हुआ। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मुजाहिद में होने वाले धमाके में कोई जारी नुकसान तो न हुआ। लगता है शहर कायद में फिर खून की होली खेले जाने लगी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के सख्त सिक्योरिटी के दावे सिर्फ दावे ही दिखाई दे रहे हैं। सैयद सरदार अहमद का कहना है कि आब्दी को साजिश के तहत कत्ल किया गया। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि अली रजा आब्दी के कातलों को कैफर किरदार तक जल्द पहुंचाया जाए। उधर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि साजिश करने वाली सुन ले, खून रंग लाने का मौसम शुरू हो गया है। जबकि अली जैदी कहते हैं इख्तिलाफात सही, लेकिन अली रजा आब्दी भाई थे, उनके कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। सियासी रहनुमाओं ने नमाज जनाजा के बाद इजहार ख्याल किया। इस शहादतों का सफ़र है, आज उसमें अली रज़ा आब्दी ने अपना हिस्सा डाला है। फिर कुछ लोग सरगर्म हो गए और मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ बहानों से महाजिर नौजवानों को निशाना बना रहे हैं। हमें इस साजिश और इस मनसूबाबंदी के ख़िलाफ़ मिलकर कुछ सोचना होगा। अली रज़ा आब्दी का खून ज़ाया नहीं जाएगा। आज हमारे शहीद आब्दी साहब का शहादत एक अलमनाक हादसा है और कराची का खुसूसी तौर पर अमन को खराब करने की एक गहरी साजिश है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है कि ये कराची के अंदर होलनाक खेल खेला जा रहा है और हो सकता है कि तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस को डीरेल किया जाए। इस शहर के अमन के लिए शहीद हैं, हम उन्हें शहीद की हैसियत से हमेशा याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से ये मुतालबा है कि आला सतही तहकीकाती कोई कमीशन या कमेटी बनाई जाए और इसके पीछे कारफरमा अनासर को बेनकाब। अली रज़ा आब्दी हर मकतब फ़िक्र और एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ थे। अली रज़ा भाई जो है और आपके लिए चलते हैं सखर, जहां साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एहतराम की सियासत की बुनियाद रखी, जो मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए मशाल राह है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शौहर जो इस वक्त उनका बेटा जो जमहूरियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके गिर्द मुख्तलिफ इदारों की फील्डिंग बड़ी मजबूत हो गई है। ऐसा लगता है कि आगे आपके लीडरान जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसी सूरत में क्या हिकमत अमली होगी उस पार्टी की? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स में किसी को गिरफ्तार करना तो कोई मुश्किल बात नहीं, कोई नामुमकिन काम भी नहीं है। किसी के खिलाफ केस बनाना भी, कोई किसी पर इल्ज़ाम लगा देना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। असल तो बात यह है कि वो इल्ज़ामात जो हैं जब तक वो साबित ना हो जाए। लेकिन आज बदकिस्मती के साथ एक तो जो है जिस पर इल्ज़ाम लगते हैं वो अदालत में उसको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। लेकिन ये जो आपकी अदालत है, इस अदालत में मैं समझता हूँ वो जो कानून की अदालत में वहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी अदालत से गुजरते हुए ही मैं समझता हूँ कि उसका तो काम हो जाता है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमने ये जो इल्ज़ामात का निज़ाम शुरू कर दिया है, ये जो हमने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है, ये जो मीडिया पर हमने अदालत लगा ली है, मैं देख रहा हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर कि इसके दूरस नताइज जो हैं कोई अच्छे नहीं होंगे। मुल्क की सियासत पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। आज एक आदमी जो है वो अगर उस पर कोई इल्ज़ाम आता है तो उसका बेहतरीन
तरीका ये है, कानूनी रास्ता ये है, आईनी रास्ता ये है कि वो अपनी बेगुनाही अदालत में जाकर साबित। हुकूमती वुज़रा जो है वो ये मुसलसल कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के पास जेल में होंगे, आपको नजर आ रहा है? साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ जो कि इस वक्त सखर में मौजूद हैं, उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी खिदमत पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया और पीपल्स पार्टी की मौजूदा क़यादत को दरपेश सूरत हाल पर उन्होंने कहा कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना कोई बड़ी बात नहीं, असल बात उसे अदालत में साबित करना होता है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि कराची में होने वाले वाक़यात एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं। उन्होंने क्लिफ्टन के इलाके में निजी